नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आप सबके लिए दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी क्वेश्चन को समझने में आप सभी को दिक्कत होगी तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उस क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, भिन्न की पहचान करें। इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में से भिन्न है। ऑप्शन ए में दिया गया है किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है किलोग्राम, ऑप्शन सी में दिया गया है फीलिंग, ऑप्शन डी में दिया गया है गज। तो किलोमीटर, फीलिंग और गज जो हैं, ये तीनों जो हैं दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सबको दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और किलोग्राम को ओजन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको भार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वजन या भार। तो इसमें भिन्न हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इन तीनों से भिन्न है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है 2, 3, 6, 15, 42। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब इसको सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 6, 15, 42 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 3 हो जाए और यहाँ पे 6 हो जाए। अब इसको सॉल्व किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम सब इसमें 1 जोड़ेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और इसमें प्लस 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे अब 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ पे अब हम सब 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42। यहाँ पे अब ऐसा क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाए। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27, 27 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 81, 42 प्लस 81, 42 प्लस 81 को जोड़ लिया जाए। 2 और 1 हो जाएगा 3, 8 और 4 हो जाएगा 12, 123। देखिए किसी ऑप्शन में आया है कि नहीं। 123 जो है ऑप्शन बी में आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सब 123 लिख देंगे। इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे 1 जोड़ा गया था और यहाँ पे प्लस 3 जोड़ा गया था, यहाँ पे प्लस 9 जोड़ा गया था, यहाँ पे प्लस 27 जोड़ा गया था और यहाँ पे प्लस 81 जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 3 कैसे आया था, तो 1 का गुणा हम सब 3 में किए तो यहाँ पे आ गया 3, और 3 का गुणा हम सब 3 में किए तो यहाँ पे आ गया 9, 9 का गुणा हम सब 3 में किए तो यहाँ पे आ गया 27, 27 का गुणा हम सब 3 में किए तो 27 गुणे 3 किए तो यहाँ पे 81 आ गया। 81 और 42 को हम सब ऐड किए तो 123 आ गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो गया 123। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 11:38
समानुपात। 13 अनुपात 1 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे जिस प्रकार से 11 का संबंध 38 से है, उसी प्रकार से 13 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले इनको लिख लिया जाए। 11 अनुपात 38 समानुपात 13 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पे 38 हो जाए। यहाँ पे हम सब कर देंगे 11 गुणे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 44। 44 में से यदि हम सब 6 को निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 38। इसी प्रकार से अब हम सब 13 को लिखेंगे। 13 गुणे 4 माइनस 6, 13 चौका हो जाएगा 52। 52 में से 6 को निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 46। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा 46। 46 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे 11 का संबंध 38 से था, तो 38 यहाँ पे कैसे आया है। 11 का गुणा हम सब 4 में कर दिए तो 44 हो गया। 44 में से 6 को निकाल दिए तो यहाँ पे 38 हो गया। जिस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया था, इसी प्रकार से अब हम सब इस वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कर देंगे 13 गुणे 4, तो यहाँ पे हो गया 52। 52 में से 6 को निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 46। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ गया 46। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सबसे अलग है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 9, ऑप्शन सी में दिया गया है 63, ऑप्शन डी में दिया गया है 28। देखिए इनमें सभी संख्याएं जो हैं भाज्य हैं और इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य है। इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सबसे भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि 9 जो है 3 का वर्ग है और कोई भी इसमें से किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इन तीनों से भिन्न है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इनमें बताना है कि इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है लैंडस्केप। लैंडस्केप से कौन सा शब्द इन चारों ऑप्शनों में से नहीं बन सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है डांस, यहाँ पे लिखा है DANCE, तो डांस को बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया है स्कैन, SCAN, स्कैन को भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी में दिया गया है सैंड, SAND, ऑप्शन सी को भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी में दिया गया है स्क्रैप, स्क्रैप को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा है SCR, आर जो है यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को लैंडस्केप से नहीं बनाया जा सकता और इन तीनों को बनाया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि किसी संकेत भाषा में HARA को IBSB लिखा जाता है तब ARAH को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है HARA को लिखा गया है IBSB। इसी प्रकार से हम सबको बताना है ARAH को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम सब HARA को कैसे लिखा गया है इसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए H लिखा हुआ है और यहाँ पे I लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें 1 को जोड़ा गया है प्लस 1 और यहाँ पे A लिखा गया है, यहाँ पे B लिखा गया है, इसमें भी 1 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से सभी में 1 जोड़ा गया है। यहाँ पे R लिखा हुआ है और यहाँ पे S लिखा हुआ है। R में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे S हो जाएगा और यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, इसमें भी 1 जोड़ा गया है तो A में 1 जोड़ देंगे तो B हो जाएगा, A के बाद B आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो A में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B और यहाँ पे लिखा हुआ है R में 1 को जोड़ दिया जाएगा, R में 1 जोड़ा जाएगा तो यस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है A में 1 जोड़ा जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा तो A के बाद आता है B, यहाँ पे हो जाएगा B। यहाँ पे लिखा हुआ है H और H में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I। ARAH को BSBI लिखा जाएगा। अब देखा जाए BSBI किस ऑप्शन में दिया गया है। BSBI जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए सभी में 1 को जोड़ा गया था, यहाँ पे H लिखा गया है और यहाँ पे I तो इसमें 1 जोड़ दिया गया, यहाँ पे A लिखा गया है, यहाँ पे B लिखा गया है तो इसमें प्लस 1 कर दिया गया। A के बाद हो गया B, यहाँ पे R लिखा हुआ है, R के बाद यहाँ पे देखिए S लिखा हुआ है, इसमें 1 जोड़ दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ पे लिखा हुआ है B, इसमें भी प्लस 1 जोड़ दिया गया है। सभी अक्षरों में प्लस 1 जोड़ा गया है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं दी गई है और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। इसी को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को 2 प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, या तो इनको क्षैतिज सॉल्व किया जाए इस प्रकार से, या तो इनको लंबवत सॉल्व किया जाए इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम सब क्षैतिज देखेंगे। यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 8 आ जाए 8, या तो इसको लंबवत सॉल्व किया जाए तो ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 10 हो जाए। सबसे पहले क्षैतिज सॉल्व किया जाए तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 होगा। क्षैतिज जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब इसको हम सब लंबवत सॉल्व करेंगे। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 10 आ जाए। अगर हम सब 5 का गुणा 4 में कर दें, 5 गुणे 4 बटे 2 कर देंगे, 5 गुणे 4 बटे 2 तो 2 दूना 4 और 5 दूना हो जाएगा 10। देखिए पहली वाली सीरीज जो है सॉल्व हो गई। अब हम सब इसी प्रकार से दूसरी वाली सीरीज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 6
तो 7 गुणे 6 करेंगे बटे 3, तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 7 दूना हो जाएगा 14। दूसरी वाली सीरीज भी सॉल्व हो गई। अब हम सब तीसरे वाले सीरीज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो गया 8 गुणे 6 बटे, अगर हम सब इसको 12 से कर देंगे, यहाँ पे 12 से करेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12 और 2 चौका हो जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा 4, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे 5 और 4 का गुणा किया गया है और इसके बाद 2 से भाग दे दिया गया, यहाँ पे 10 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 गुणे 6 कर दिया गया और 3 से भाग दे दिया गया और इसी प्रकार से तीसरी वाली सीरीज में 6 गुणे 8 कर दिया गया और यहाँ पे 12 से भाग कर दिया गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 4 आ गया। इसको एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सब 4 का यदि भाग 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 भागे कर देंगे 2 और यहाँ पे कर देंगे गुणे 5। यहाँ वाले पे देखिए इन दोनों में भाग कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पे हो गया 5, 2 पच्चे हो गया 10। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरी वाली सीरीज में यहाँ पे दिया गया है 6, तो 6 भागे हम सब कर देंगे 3, गुणे कर देंगे 7। यहाँ पे देखिए 3 दूना हो जाएगा 6 और 2 सत्ते हो जाएगा 14। इसी प्रकार से यदि तीसरे वाले सीरीज के मान को रख दिया जाएगा तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 4 आ जाएगा। आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए इसका चित्र जो है नीचे चला आया है। अब इसके चित्र को फिर से बना लिया जाए। यहाँ पे चित्र को फिर से बना लिया जाए। यहाँ पे चित्र इसका इस प्रकार से है। इस प्रकार से इसके चित्र को बनाया गया है। ए वाला गोला जो है फुटबॉल खिलाड़ी का है और ए वाला गोला जो है क्रिकेट खिलाड़ी का है और ए वाला गोला जो है हॉकी खिलाड़ी का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और यहाँ पे लिखा हुआ है 13, यहाँ पे लिखा हुआ है 12, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। अब हम सबको बताना है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्रिकेट का देखिए गोला यहाँ से लेकर, क्रिकेट वाला गोला यहाँ से लेकर यहाँ तक है ए वाला गोला, तो इनको हम सब ढक देंगे। क्रिकेट वाले गोले को हम सब ढक दिए। अब देखिए यहाँ पे फुटबॉल और हॉकी वाले बचे, तो कह रहा है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्रिकेट वाला हम सब हटा दिए। ऐसे 15 लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, 4 मित्र वृत्ताकार गोले में बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं तरफ शंकर बैठा था और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। निम्न में से कौन सा युगल खेल में भागीदार थे। अब देखिए सबसे पहले हम सब यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, वृत्ताकार, तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त। 4 लोग थे तो 1 लोग यहाँ पे हो जाएंगे, 1 लोग यहाँ और 1 लोग यहाँ। वृत्त में बोला गया है कि 4 लोग बैठे हैं।
अब देखिए वृत्त बनकर तैयार हो गया और वृत्त में 4 लोगों को बैठा दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, तो राम यहाँ पे हो जाएंगे और इनके दाएं तरफ शंकर बैठे थे तो शंकर यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए केंद्र की तरफ मुख करेंगे तो यहाँ पे शंकर को बैठा दिया गया। आगे कहा गया है अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, तो अरविंद जो है यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखिए अरविंद को यहाँ पे बैठा दिया गया है, इनका मुख जो है केंद्र की तरफ है, तो इनके बाईं तरफ गोपाल बैठे हैं तो गोपाल यहाँ पे हो जाएंगे। अब कह रहा है कौन सा युगल खेल में भागीदार हैं, तो देखिए गोपाल और राम जो हैं भागीदार हैं, गोपाल और राम। और यहाँ पे हो जाएंगे अरविंद और शंकर जो हैं ये भागीदार हैं। अब इन चारों ऑप्शनों को चेक कर लिया जाए कि कौन से युगल खेल भागीदार हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है राम और अरविंद, तो राम और अरविंद जो हैं युगल भागीदार नहीं हैं। ऑप्शन बी गोपाल और शंकर, तो देखिए गोपाल और शंकर जो हैं ये भी युगल भागीदार नहीं हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है राम और शंकर, यहाँ पे देखिए राम और शंकर में भी युगल भागीदार नहीं है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया गया है गोपाल और राम, देखिए यहाँ पे गोपाल और राम का युगल भागीदार बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल और राम। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है खुदरा अनुपाते चिकना समानुपात व्यवस्थित क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको बताना है। यहाँ पे जिस प्रकार से खुदरा का संबंध चिकना से है उसी प्रकार से व्यवस्थित का संबंध किससे होगा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से खुदरा का विलोम चिकना है उसी प्रकार से व्यवस्थित का विलोम हो जाएगा बेढंग का बेढंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे व्यवस्थित दिया गया है, यहाँ पे बेढंग। बेढंग मतलब होता है बिखरा हुआ। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विषम की पहचान करिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और हम सबको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है 9, ऑप्शन बी में दिया गया है 7, ऑप्शन सी में दिया गया है 6 और ऑप्शन डी में दिया गया है 5। 9 जो है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। 7 जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य। और 6 जो है भाज्य संख्या है और 5 जो है अभाज्य संख्या है। इन चारों ऑप्शनों में 2 भाज्य और 2 अभाज्य दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 9 जो है 3 का वर्ग है, इसलिए ऑप्शन ए जो है विषम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 जो है 3 का वर्ग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है अभिनेता कामा पश कामा पक्षी, इनका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम, वेन आकृति बनाना है। अब देखिए इसका वेन आकृति किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे लिखा गया है अभिनेता, तो अभिनेता का कोई भी संबंध पशु से नहीं है, तो यहाँ पे बन जाएगा पशु। पशु का कोई भी संबंध पक्षी से नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पक्षी।
इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका जो वेन डायग्राम है इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से आकृति जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, निम्नलिखित को एक क्रमबद्ध व्यवस्था में अनुक्रमित करें। यहाँ पे देखिए दिया गया है फल, जड़ें, तना, पत्तियाँ, फूल, शाखाएं। तो इनको अब हम सबको क्रम में लिखना है। क्रम में तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जड़, और जड़ के बाद क्या आएगा? जड़ के बाद आएगा तना, तना के बाद क्या आएगा? तना के बाद शाखाएं आएंगी, शाखाएं, और शाखाएं के बाद क्या आएगा? शाखाएं के बाद आएगा पत्तियाँ, यहाँ पे हो जाएगा पत्तियाँ, और पत्तियाँ के बाद क्या आएगा? पत्तियाँ के बाद आएगा फूल, और फूल के बाद क्या आएगा? फूल के बाद आएगा फल, तो यहाँ पे हो जाएगा फल। अब सबको लिख लिया जाए। फल जो है 1 नंबर पे है तो 1 लिख लिया जाए। फूल जो है 5 नंबर पे है तो यहाँ 5 लिख लिया जाए। जड़ जो है 2 नंबर पे है तो यहाँ पे 2 लिख लिया जाए। तना 3 नंबर पे है, यहाँ पे 3 लिख लिया जाए। शाखाएं 6 नंबर पे हैं तो यहाँ 6 लिख लिया जाए। पत्तियाँ 4 नंबर पे है, यहाँ 4 लिख लिया जाए। सबसे पहले हम सब लिखेंगे 2, 3, 6, 4, 5, 1। अब देखिए किस ऑप्शन में 2, 3, 6, 4, 5, 1 लिखा गया है। तो ऑप्शन ए में जो है 2, 3, 6, 4, 5, 1 लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए सबसे पहले जड़ होता है, जड़ के बाद तना, तना के बाद शाखाएं आती हैं, शाखाएं के बाद पत्तियां आती हैं, पत्तियों के बाद फूल आता है, और फूल के बाद फल लगता है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पे समीकरण दिया गया है। यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा चिन्ह प्रयोग करके यहाँ पे समीकरण को पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे बराबर हम सबको 0 लाना है। तो सबसे पहले इसको लिख लिया जाए। 12, 3, 4, 8 बराबर 0। ऑप्शन ए वाले को रखकर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस। 8 4 हो गया 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, बराबर करना था 0 तो यहाँ पे हो गया 0। 17 बराबर 0। पहला जो है ऑप्शन नहीं सॉल्व कर पाएगा। अब हम सब दूसरे वाले को रखेंगे। अब ऑप्शन बी को रख के समीकरण को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे 12 भागे 3 प्लस 4 भागे 8, तो भागे यहाँ पे कर देंगे 8 बराबर 0। अब यहाँ पे कर देंगे 4 दूना 8 और यहाँ पे हो गया 2, 2 तियाँ हो जाएगा यहाँ पे 2 छक 12, यहाँ पे हो गया 6 और 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 बराबर हो गया 0। दूसरा वाला चिन्ह रखने पे भी समीकरण सॉल्व नहीं होगा। अब हम सब तीसरे वाले चिन्ह को रखेंगे। 12 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 8 4 12 और 12 3 हो जाएगा 15, तो यहाँ पे बराबर 0।
-3 बराबर 0। तीसरे वाले से भी समीकरण सॉल्व नहीं होगा। अब हम सब चौथे वाले को रखेंगे। यहाँ पे हो गया 12 भागे 3 प्लस 4 भागे -8 बराबर 0। अब देखिए समीकरण सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का 12 में भाग देंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पे दिया गया है 4 -8 बराबर 0। 4 4 हो जाएगा 8 -8 बराबर 0। 0 बराबर 0। समीकरण सॉल्व हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस समीकरण में ऑप्शन डी के चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा तो समीकरण जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लिया जाए। देखिए ऑप्शन डी के चिन्हों का प्रयोग करने पर यहाँ पे लिखा हुआ है 12, यहाँ पे कर देंगे भागे 3, यहाँ पे दिया गया है प्लस हो जाएगा 4, माइनस दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बराबर हो गया 8। अब यहाँ पे 3 का भाग हम सब 12 में देंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12, 12 प्लस 4 माइनस यहाँ पे 8 बराबर 0। 4 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 बराबर 0। समीकरण जो है पूरा हो गया। समीकरण पूरा हो गया। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 18:9 समानुपात 12 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको बताना है। यहाँ पे जिस प्रकार से 18 का संबंध 9 से है उसी प्रकार से 12 का संबंध किससे होगा, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप सबको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उस क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।